तीनों ही तरह से एफआईज ने कल धुलाई की है। इनफैक्ट चारों तरह से कैश मार्केट में बेचा है, इंडेक्स शॉर्ट किए, इंडेक्स में तेजी की पोजीशन कम किया, ऊपर से पुट भी खरीद डाले। तो ये डेटा क्वालिटी वाइज बहुत खराब है और इसीलिए कॉन्फिडेंस कम करते हैं। और कल भी आपको ध्यान होगा, हफ्ते के पहले दिन अगर हम हल्के कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, तेजी पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि 100-125 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो तुरंत ही बेच देने का मौका होगा, जितना बड़ा गैप मिले उतना बेहतर। उसका कारण ही यही कि अगर आपके पास एफआईज के डेटा ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी खराब है तो फिर मुश्किल है। फंड्स का डेटा समझना था सर आपसे, क्योंकि फिर से एक बिकवाली आई है कैश में एफआईज, और डीआईज भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जो एक ट्रेंड दिखता था कि डीआईज शायद कभी जब एफआईज की भारी बिकवाली होती तो डीआईज सपोर्ट कर लेते थे, वो ट्रेंड क्यों नहीं दिख रहा है इस बार सर? पैसे ही नहीं है तो क्या, कहां से करेंगे दीप? पैसे तो होने चाहिए ना खरीदने के लिए, उधार लेके तो खरीदेंगे नहीं। और हमारे इन्वेस्टर्स तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी वालों को छोड़ दीजिए, जो समझदार और डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं वही रेगुलरली लगा रहे हैं। नया पैसा तो कोई आ नहीं रहा म्यूचुअल फंड्स में, 7-8 महीने हो गए। ऊपर से जैसे जैसे मार्केट ऊपर आता है सब लोगों को लगता है कि भाई अच्छा पैसा बन गया है, तो वो निकालने के मूड में लगे हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है वो ये कि म्यूचुअल फंड में नए फ्लोज एसआईपी को छोड़कर आ नहीं रहे। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था बाजार में काफी लोगों से बात करके दीप, वो ये हो रहा है कि काफी पैसा एआईएफ में, काफी पैसा पीएमएस में जा रहा है। यानी कि जो स्मार्ट मनी जिसको आप कह सकते हैं, या एचएनआई मनी, बड़े इन्वेस्टरों का पैसा, वो ज्यादा स्टॉक्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। तो या तो वो डायरेक्टली स्टॉक खरीदना चाहते हैं, किसी को सुनकर, देखकर, पढ़कर कि चलिए फंड वाले कितना रिटर्न देंगे, क्या देंगे पता नहीं, हम सीधा ही स्टॉक खरीद लेना। अभी तो तेजी का मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जहां ठीक ठाक सी स्टोरी ले लो 25-50% तो ऐसे चुटकियों में बन जाता है। तो एक तो पैसा वहां जा रहा है। दूसरा ये कि जहां बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर म्यूचुअल फंड हाथ नहीं लगाते, छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स वहां पर कम मार्केट कैप वाले, लेकिन पीएमएस वाले कर लेते हैं। तो काफी पैसा जो है स्मार्ट मनी एचएनआई इन्वेस्टर्स का वो पीएमएस के थ्रू जा रहा है। तो इसलिए फंड में पैसा आ भी कम रहा है और फंड के पास पैसा है भी कम, जो है वो इन्वेस्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि फिर उनसे उम्मीद हम करें कि भाई आप आओगे पैसा लगाओगे, तो हमारी उम्मीद भी गलत है। अगर पैसा होगा तो ही लगाएंगे। तो इसलिए घरेलू फंड नहीं लगा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका व्यू मार्केट पर नेगेटिव होने से ज्यादा ये कि फंड फ्लो इनके पास नहीं है, इस वजह से नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं तो आई एम श्योर कि इतना लगातार तो नहीं बेचेंगे। एफआईज की बिकवाली थोड़ी सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, और वो इसलिए दीप की जब ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल सब कुछ ठीक है, फिर क्यों बेचना चाहते हैं? एक ही रीजन हो सकता है, आपका रुपया मजबूत है, ठीक है, और ऐसे में आपको मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अगर प्रॉफिट बुक करके अपने डॉलर ले जाने हैं तो आप वो सोच सकते हैं। तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर एफआईज इस वक्त देख रहे हो। तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद फ्रेश खरीदारी नहीं होना, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है। या फिर एक दूसरा ट्रेड ये हो सकता है कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं ग्रेजुअली, तो फिर एमर्जिंग मार्केट्स पर उनका थोड़ा सा व्यू इस तरह का रहेगा कि स्टॉक मार्केट काफी भागे हुए हैं, तो थोड़ा रुक जाते हैं, वहां पर बाद में पैसा लगाएंगे। तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग एफआईज की तरफ से है, जो आपको होती हुई दिख रही है। और जब तक एफआईज के फ्लो इस हिसाब से बदलते नहीं, तब तक समस्या है। और समस्या ये है कि न सिर्फ कैश मार्केट में उन्होंने खरीदा है, बल्कि कल काफी दमदार इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है। अभी तक तो यही था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे थे, कल शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी की है और पुट और खरीद लिए। मतलब तीनों ही तरह से एफआईज ने कल धुलाई की है। इनफैक्ट चारों तरह से कैश मार्केट में बेचा है, इंडेक्स शॉर्ट किए, इंडेक्स में तेजी की पोजीशन कम किया, ऊपर से पुट भी खरीद डाले। तो ये डेटा क्वालिटी वाइज बहुत खराब है और इसीलिए कॉन्फिडेंस कम करते हैं। और कल भी आपको ध्यान होगा, हफ्ते के पहले दिन अगर हम हल्के कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, तेजी पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि 100-125 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो तुरंत ही बेच देने का मौका होगा, जितना बड़ा गैप मिले उतना बेहतर। उसका कारण ही यही कि अगर आपके पास एफआईज के डेटा ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी खराब है तो फिर मुश्किल है। 2800-2900 करोड़ के उन्होंने ऑप्शंस खरीदे हैं, लेकिन उससे कोई खास मैं इंप्रेस नहीं हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑप्शन में जो एक जगह एक्शन है वो पुट की बाइंग का है। उसके अलावा कॉल्स भी दमदार शॉर्ट के, तो वहां पर भी शॉर्ट की तरफ काफी पोजीशन बनी है लॉन्ग के मुकाबले में। तो ओवरऑल एफआईज के डेटा खराब है और घरेलू फंड्स के पास पैसे हैं नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो बाजार को सहारा देने के लिए इस समय कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आते हुए दिख रहा है। अनिल जी, इतने बड़ा क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, इसका फाइनली फायदा हमारे बाजार को कब आते हुए दिखेगा? क्या फाइनली भारतीय बाजार भी थोड़ा आज पॉजिटिव एक्शन दिखा सकते हैं या फिर से वही रेंज में रहेंगे? अब तो फायदा इतना ही समझ लो दीप कि जो मजबूत ग्लोबल संकेत आ रहे हैं इसी के
दम पर हम कम गिर रहे हैं या फिर गिरने के बाद रिकवर हो रहे हैं। नहीं तो शायद अगर सोचे कि अमेरिका के बाजार और खराब होते तो क्या होता। फिलहाल बात यही है कि पिछले 2 सेशन से 3 सेशन से अगर आप देखें तो भारतीय बाजार ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड कर नहीं रहे हैं। न हमें बॉन्ड यील्ड्स की चिंता है, न हमें डाउ के ऊपर नीचे होने की। अगर हमें चिंता है और हमारे लिए कोई एक बड़ा ट्रिगर है तो वो इस वक्त के फ्लोज जो एफआईज की तरफ से बिकवाली के हैं, घरेलू फंड्स की तरफ से बिकवाली के हैं, और यही एकमात्र वजह है कि भारतीय बाजारों को ऊपरी स्तरों पर टिके रहने में मुश्किल आ रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है दीप के निचले स्तरों से लगातार खरीदारी आती है, उसकी वजह है कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है तो आप एक लिमिट से ज्यादा कमजोर हो नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि बिकवाली के लिहाज से और ट्रेडर्स के लिहाज से बाजार काफी हल्के हो चुके हैं, तो उस लिहाज से अब हल्के बाजार में आप बेचकर कितना बेचेंगे, दूसरी बात। तो तीसरी बात यह कि ट्रेडर्स ने अपने आप को उस जगह से शिफ्ट कर लिया है जहां पर एफआईज और घरेलू फंड्स की बिकवाली है। या हमारे ट्रेडर्स भी अब स्मार्ट हो चुके हैं, उन्हें पता है कि अगर दिग्गज स्टॉक्स, निफ्टी के स्टॉक्स या फिर वायदा कारोबार के स्टॉक्स जहां पर एफआईज का एक्शन ज्यादा है, अगर वो बेचना चाहते हैं, वहां पर बेचना चाहते हैं तो छोड़िए, हम वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे लिए ट्रेड करने की दूसरी जगह है और वो जगह है छोटे स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, थीम्स, कोई पेपर स्टॉक्स की थीम, कभी शुगर स्टॉक्स की थीम, कभी मिड कैप आईटी की थीम, कभी छोटे सीमेंट स्टॉक्स की थीम, और सरकारी बैंकों की और सरकारी कंपनियों की थीम तो सदाबहार है ही है, जहां पर एफआईज का दखल कम है, तो वहां पर ट्रेडिंग के मौके ज्यादा है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में आप अभी भी ये देखेंगे कि जहां पैसा बन रहा है वहां बहुत पैसा बन रहा है। स्टॉक्स अभी 10, 15, 20% का उछाल एक एक दिन में दिखा रहे हैं, वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है, लेकिन दिग्गजों पर दबाव है। तो आप एक तरफ दिग्गज शेयरों को रख लें, दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को रख लें। एक तरफ आप बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज को रख लें, दूसरी तरफ छोटे छोटे सेक्टर्स को रख लें, या आईटी टाइप के शेयरों को, डिफेंसिव शेयरों को रख लें। तो ट्रेंड बहुत क्लियर है। आपको अगर मंदी में है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरफ होना है, और वो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं। अगर आप तेजी में है तो आपको पता है इन्हें छोड़कर तेजी करनी। तो जिस तरह का आपका व्यू है, जिस तरह का आपका ट्रेड लेने का मन है, उस तरफ का दोनों मौका दे रहा है। और इस बीच में इंडेक्स में भी बाजार हर रोज आपको दोनों मौके दे रहा है। अच्छे सपोर्ट लेवल से आप खरीद कर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं बाय ऑन डिप्स, तो वो भी आपके लिए मौका है। सेल ऑन राइज, वो भी आपको बाजार मौका दे रहा है। तो दोनों तरफ के मौके, इंटरेस्टिंग मार्केट है, परफेक्ट मार्केट है मार्केट में ट्रेड करने के लिहाज से। दोनों तरफ के ट्रेडर्स के लिए जो कहना चाहिए कि कभी कभी ऐसी पिच बनती है दीप जहां पर बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को बराबरी के मौके मिले। अब उसके बाद आपकी स्किल है, आप कितनी अच्छी बॉलिंग करके विकेट ले सकते हैं या फिर कितनी अच्छी बैटिंग करके आप रन बना सकते हैं। तो पिच एकदम बैलेंस है दोनों के लिए, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, न तेजी वालों को न मंदी वालों को।